डायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि जो फंड है वो सरकारी फंड है। वहाँ पे फ्लेक्स बैनर जो लगा है वो राज्य सरकार का लगा है। जो राजनीतिक मंच कल सजेगा वो राजनीतिक पार्टियों का होगा, वो जेएमएम का होगा, वो कांग्रेस का होगा, वो राजद का होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते मुझे कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये जेएमएम, कांग्रेस और जो है राजद का एक राजनीतिक मंच बनकर रह जाएगा। उसमें जो है विपक्ष के विधायकों के लिए कोई जगह नहीं होगी, और जब कोई जगह ही नहीं होगी तो अपनी बात को आप वहां पर नहीं कह सकते। और सिंगल आप जब रेस में दौड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जीत आपकी ही होगी। आप दुर्भाग्य कहिए कि आज तक और अभी तक आपने खुद इस बात को माना है कि अभी तक कोई आमंत्रण पत्र स्वीकृत बटा नहीं है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि दूसरे लोगों को इसकी जानकारी कितनी होगी। तो आज तक अभी तक जो आमंत्रण पत्र नहीं बटा है, जिससे मुझे बहुत खेद है और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो सरकारी कार्यक्रम है उस सरकारी कार्यक्रम में अभी तक आमंत्रण नहीं देना स्थानीय जनप्रतिनिधि को प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात और कुछ हो नहीं सकती। अगर शाम में आपको आमंत्रण मिलता है तो कल क्या आप जाएंगे? अब कल सुबह 10 बजे दे दे मुझे आमंत्रण, तो निश्चित तौर पर अगर मेरा अवेलेबिलिटी रहेगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि देना या ना देना, मुद्दा ये है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, फ्लैक्स के लिए आपके पास समय आ गया। जितना आप चौक चौराहे पे देख रहे हैं हर जगह फ्लैक्स लग गया, उसके लिए आपको समय मिल गया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उसके लिए मुस्तैद है। 4 बार आप मीटिंग स्थल पर जाकर, जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर जाकर आप लोगों ने जो है मीटिंग कर रहे हैं, आप सब पूरा चाक चौबंद के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल के तहत लोगों को आमंत्रण देना उसके बारे में आप खामोश है। इसलिए किस संबंध में आज यहाँ प्रेस ब्रीफ रखी गई है? सबसे पहले जितने भी प्रेस मीडिया के लोग हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग बरसात में भी इस प्रेस ब्रीफिंग में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को पता है कि कल यानी 8 को हेमंत सोरेन जी का आगमन गोड्डा होने वाला है, और आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वो पथरगामा में शिरकत करने वाले हैं। और यह सरकारी कार्यक्रम है, और सरकारी कार्यक्रम में वहाँ के स्थानीय विधायक को, सांसद को बतौर आमंत्रण दिया जाता है, और सरकारी पैसा का जब मंच बनता है और सरकारी योजनाओं का जब क्रियान्वयन होता है तो निश्चित तौर पर चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। एक प्रोटोकॉल है और ये चलता आया है, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड गोड्डा आए थे तो मैं उनके मंच पे मैंने शिरकत किया। आपको याद होगा कि कई एक ऐसी सिचुएशन हुई है जहां पर पक्ष विपक्ष के विधायक बैठकर सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उनकी योजनाओं पे क्रियान्वयन कैसे हो, उनकी योजनाओं का जो लाभ है सीधा सीधा जनता तक कैसे पहुंचे, तो संयुक्त रूप से हम लोगों ने कई जगह पर मंच शेयर किया है और अपनी बातों को रखा है। इसी दरमियान कुछ मांगे हैं जो मैं उनसे करता हूं, बड़े ओहदे में होने के नाते निश्चित तौर पर, क्योंकि वो गोड्डा आते हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ की जनता को उनके आगमन से फायदा हो। और फायदा किस प्रकार से होता है? फायदा इससे होता है कि पद में जो बड़े होते हैं तो उनसे कोई मांग उसी समय कर दिया जाए जनता के समक्ष, तो मुझे लगता है उनको ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन मांग है, इसको पूरा किया जाना चाहिए, राज्य हित में और जिला के हित में अच्छा होता है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि कल का जो है कार्यक्रम जो होने वाला है सरकार आपके द्वार, फिर मैं कहूंगा कि सरकारी खर्च में होने वाला कार्यक्रम, उसमें अभी तक मुझे आमंत्रण देना, अभी 2:30 बज गया है और 2:30 बजे तक मुझे ऑफिशियली कोई आमंत्रण कार्ड नहीं मिला है। तो लेकिन विधायक जी यहाँ पर रुकना चाहेंगे कि इस विषय पर हमने विधायक प्रदीप यादव से भी बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों को भी किसी भी तरीके का आमंत्रण नहीं मिला। हो सकता है शाम तक लेटर जारी हो और सबको आमंत्रण मिले, उनको इंतजार करना चाहिए। नहीं, देखिए ये तो वो तो विपक्ष के हैं तो वो कहेंगे ही है। अब उनको तो सीधा उनका बात हो रहा है मुख्यमंत्री से, मेरा तो सीधा मुख्यमंत्री से बात नहीं हो रहा है। वो लोग तो खुद ही इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो बैठक कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनको कौन सा आमंत्रण का जरूरत पड़ गया? आमंत्रण तो उनको पड़ता है जिनको इस चीज की सूचना नहीं होती है। तो उस लिहाज से तो मुझे तो इसकी सूचना ही नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। कल की डेट में मैं जमीन पे बैठूंगा या ऊपर स्टेज में बैठूंगा कि कहाँ बैठना है, क्या प्रोटोकॉल है, कितनी योजनाओं का शिलान्यास क्रियान्वयन हो रहा है, तो ऐसी तो कोई सूचना जिला प्रशासन से मुझे अभी तक से मिली नहीं है। तो अब जब 2-2:30 बजे तक नहीं मिली है सूचना, तो अब कितना इंतजार करना है? मैं तो अब समझ रहा हूँ कि इसके बाद तो कल का दिन ही आने वाला है, शाम के बाद ऐसे भी कुछ होना नहीं है।
आज मेरा प्रोग्राम कहीं बन जाता है तो फिर कल की डेट में मुझे प्रोग्राम चेंज करने में भी दिक्कत होगी। तो आज 2:30 बजे तक 3 बजे तक, वही मैं बोल रहा हूँ कि 3 बजे तक इस चीज का किसी को आमंत्रण नहीं मिलता है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मकसद क्या है, ये आपको समझना चाहिए। क्या लगता है कि क्या लॉजिक, क्या मतलब? अब देखिए कि जिस प्रकार से कोडरमा में हालिया दिनों में कोडरमा में मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, एक के बाद एक स्टेटमेंट दिया, और जो सरकारी मंच है उसका सरकारी योजनाओं के बारे में उन्होंने भाषण नहीं दिया, उन्होंने विपक्ष पे प्रहार किया, यानी कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार किया। कोडरमा में कई चीजों का उन्होंने उल्लेख किया, इसके पहले भी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में कई चीजों का उल्लेख किया। मसलन वो मंच से बोल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो सरकार राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रही है, वो मन से बोल रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है। वो मन से कोडरमा में उन्होंने कहा कि होर्डिंग की तरफ हाथ इंगित करते हुए कि जितने बड़े बड़े नाम आप देख रहे हैं होर्डिंग में, उन सब का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एक भी व्यक्ति स्टेज पे नहीं आया। तो आप अब बताइए कि जिस व्यक्ति को स्टेज में आना है उस व्यक्ति को आप आमंत्रण ही नहीं देंगे, और 3-4 बजे तक आपको यही नहीं पता है कि उस व्यक्ति को स्टेज में आना है कि नहीं आना है, तो आपका मंच पक्ष और विपक्ष से सजेगा कैसे? इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, ये आपको बताने का प्रयास किया है कि कल की डेट में मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि अमित मंडल स्थानीय विधायक होने के नाते, निशिकांत दुबे स्थानीय सांसद होने के नाते ये नहीं आया, तो आपके माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहता हूं कि अमित मंडल चाहे पक्ष में हो व विपक्ष में हो, सरकार के साथ खड़ा रहता है विकास कार्यों को लेकर, और इसीलिए अगर मुझे आमंत्रण मिला होता तो निश्चित तौर पर कल मैं स्टेज पे रहता। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि आज तक और अभी तक आपने खुद इस बात को माना है कि अभी तक कोई आमंत्रण पत्र बटा नहीं है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि दूसरे लोगों को इसकी जानकारी कितनी होगी। तो आज तक अभी तक जो आमंत्रण पत्र नहीं बटा है, जिससे मुझे बहुत खेद है और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो सरकारी कार्यक्रम है उस सरकारी कार्यक्रम में अभी तक आमंत्रण नहीं देना स्थानीय जनप्रतिनिधि को प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात और कुछ हो नहीं सकती। अगर शाम में आपको आमंत्रण मिलता है तो कल क्या आप जाएंगे? अब कल सुबह 10 बजे दे दे मुझे आमंत्रण, तो निश्चित तौर पर अगर मेरा अवेलेबिलिटी रहेगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि देना या ना देना, मुद्दा यह है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, फ्लैक्स के लिए आपके पास समय आ गया, जितना आप चौक चौराहे पे देख रहे हैं हर जगह फ्लैक्स लग गया, उसके लिए आपको समय मिल गया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उसके लिए मुस्तैद है। 4 बार आप मीटिंग स्थल पर जाकर, जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर जाकर आप लोगों ने जो है मीटिंग कर रहे हैं, आप सब पूरा चाक चौबंद के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल के तहत लोगों को आमंत्रण देना उसके बारे में आप खामोश है। इसलिए आप खामोश हैं क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि विपक्ष का विधायक उस मंच में पहुंचे। अगर विपक्ष का विधायक उस मंच में पहुंचेगा तो कई सवालों को खड़ा कर देगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विधि व्यवस्था और योजनाओं का क्रियान्वयन फेयर तरीके से हुआ, आज की डेट में गोड्डा जिला में वो नहीं देखा जा रहा है। वो इसलिए नहीं देखा जा रहा है क्योंकि विपक्ष का विधायक होने के नाते कई योजनाएं जो मेरे पास आ सकती थी मैंने अपने बूते पे यहाँ लाया हूँ। कोई मुख्यमंत्री की दया दृष्टि नहीं रही है। अगर मुख्यमंत्री की दया दृष्टि रहती तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो उदार दिल से बुआरी जोर में और अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को धरातल पे उतारने के लिए पूरा फंड उठाकर जिले का अपने क्षेत्र में ले जा रहे हैं, तो गोड्डा जिला को और खासकर गोड्डा विधानसभा को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री जी से पहले भी बात करने का प्रयास किया है। सबसे पहले मेरी ये मांग मुख्यमंत्री जी से कल के मंच में रहती कि दुमुही से बसंतराय का जो सड़क है उसका चौड़ीकरण हो, सिंहवाहिनी का चेक डैम बने, और छोटे छोटे जैसे आदिवासी गांव है जहां पर अभी सड़क विहीन है वहां पर सड़कों का निर्माण हो, डीएमएफटी की राशि गोड्डा विधानसभा में को मिले। इन सब चीज़ों को लेकर मुझे लगा था कि कल का प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जेएमएम कांग्रेस और जो है राजद का एक राजनीतिक मंच बनकर रह जाएगा। उसमें जो है विपक्ष के विधायकों के लिए कोई जगह नहीं होगी, और जब कोई जगह ही नहीं होगी तो अपनी बात को आप वहां पर नहीं कह सकते। और सिंगल आप जब रेस में दौड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। आप अपने प्रतिद्वंदी को साथ में लेकर मंच साझा करने में कतरा रहे हैं, इसलिए कतरा रहे हैं कि सवालियां उठेंगी। डायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार आपके द्वारा सरकारी फंड से सरकारी कार्यक्रम के आड़ में
जो हेमंत सोरेन हैं और उनकी जो घटक दल हैं वो अपना राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं आने वाले चुनाव में? मैं इनडायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि जो फंड है वो सरकारी फंड है। वहाँ पे फ्लेक्स बैनर जो लगा है वो राज्य सरकार का लगा है। जो राजनीतिक मंच कल सजेगा वो राजनीतिक पार्टियों का होगा, वो जेएमएम का होगा, वो कांग्रेस का होगा, वो राजद का होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते मुझे कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, अभी तक मेरे पास जो है गेस्ट लिस्ट नहीं आया है, आमंत्रण नहीं आया कि मैं विशिष्ट हूँ कि नॉर्मल हूँ, क्या नॉर्मल दर्शक की तरह मुझे जाना है या मंच में मुझे जगह मिलेगा। या फिर जब ऐसा होगा या जाना है कि नहीं जाना है इसकी स्पष्टता नहीं है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुखद बात क्या होगा। सरकारी पैसा है, सरकारी पैसा है, उसके आप मुखिया हैं तो आप उसका बंदर बांट कर ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गोड्डा जिले को अगर कुछ चाहिए होगा तो एक अच्छा होता कि एक विपक्ष का भी विधायक रहता तो सरकार के समक्ष बातों को मानता। और कल की डेट में यदि मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि कोई विपक्ष का विधायक नहीं आया तो मैं आपके माध्यम से उनसे फिर कल सवाल करूंगा कि आखिर आपने जब निमंत्रण ही नहीं दिया, आपने आमंत्रण ही नहीं दिया, तो किस लिहाज से कहाँ किस प्रोटोकॉल से हम लोग वहां पहुंचे। कल की डेट में आप धक्का मार के स्टेज से बाहर निकाल देंगे तो फिर हम लोग किसको बोलने जाएंगे। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है, इसलिए मुझे लगा कि इन सब बातों को आपके समक्ष में रखना। जिन मुद्दों को आप लेकर के प्रेस मीडिया के माध्यम से पहले मैं उन मुद्दों का उल्लेख करता हूं। तो एक बार मैंने किया ब्रीफली, लेकिन प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं उन मुद्दों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। और आप क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसके चौथे स्तंभ हैं, तो आप मेरे मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। सरकार ने जब सरकार बनी तो सबसे पहला सरकार ने कहा कि 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग स्थानीय नियुक्ति वर्ष घोषित कर देंगे 2021 को। आज आप लोग गोड्डा जिला के निवासी हैं, पत्रकार भी हैं, आज आप खुद बताएं कि गोड्डा का व्यक्ति, गोड्डा जिले का व्यक्ति बिहार में जाकर नौकरी कर रहा है। कोई गांव से 10, कोई गांव से 15, कोई गांव से 20 लोगों की नियुक्ति हुई और आपके भी नॉलेज में ये बात है। लेकिन वही झारखंड का निवासी झारखंड राज्य में सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सरकार में और क्या हो सकता है। कि ये जेन्युइन सवाल नहीं था मुख्यमंत्री जी के पास रखने के लिए कि आज की डेट में जब बिहार में जाकर झारखंडी युवा नौकरी कर रहा है तो क्या कारण है कि झारखंड में जो है सरकारी नौकरियां का सृजन नहीं हो पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आप जो ये अबुआ आवास कर रहे हैं, आज एक एक पंचायत में जब ये शिविर लग रहा है तो 500-600 आवेदन आ रहा है। और जिस प्रकार से आपने 2 लाख का टारगेट पूरे राज्य में रखा है तो प्रति पंचायत 10-15 तक नहीं पहुंच पाएगा। और वो 10-15 में भी जब बंदर बांट हो जाएगा तो आम जनता तक 1-2 के अलावा अबुआ आवास नहीं पहुंच पाएगा। क्या ये जेन्युइन सवाल नहीं मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहिए था कि आप ये 2 लाख की लिमिट को बढ़ाएं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि गोड्डा विधानसभा में, गोड्डा जिला में जो है आवाज की पेपर जो आ रहे हैं वो कई ज्यादा हैं। तो इसलिए ये सवाल को मैं मंच के माध्यम से सरकार के समक्ष रखता। मंच के माध्यम से मैं सरकार से ये सवाल पूछता कि जिस प्रकार से अवैध खनन पूरे जिले में बढ़ गया है, जिस प्रकार से पुलिस तंत्र जो है और नेक्सस जो है असामाजिक तत्वों का हो गया है, तो उस पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए था। ये सवाल मैं मंच के माध्यम से रखता। मंच के माध्यम से जिस प्रकार से जितनी यहाँ एक्सीडेंट्स हो रही है, दुर्घटना घट रही है, उसके लिए राज्य सरकार किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को ठीक करना चाहती है, मंच के माध्यम से मैं ये सवाल सरकार के समक्ष रखता। सरकार के समक्ष मैं ये रखता कि जो रोड 2-3 रोड जो मेरी PWD सड़कें, दूसरे विधानसभा में तो ज़्यादा है, लेकिन शुक्र मनाइए भाजपा के शासनकाल में कई रोडों को हम लोगों ने बना दिया था। लेकिन 2-3 रोड जो मेरे क्षेत्र में है, जैसे दुमुही बसंतराय का हो गया, वो आप कब ठीक करा रहे हैं, उसके लिए सरकार कब उदारवादी नीति अपनाएगी, ये सवाल मैं सरकार के समक्ष रखता। तो इन सब मुद्दों को, जो मेरे विधानसभा की मुद्दे थी, इन सब मुद्दों को रखने का एक अच्छा मौका मेरे पास कल था। लेकिन ये सरकार, जैसा मैंने कहा कि सरकार राजनीतिक मंच उसको बनाएगी और विपक्ष का विधायक अगर वहां बैठा रहेगा तो उनकी बातों को काट देगा। इसीलिए सरकार चाह रही है कि अकेले रेस में हम लड़े, अकेले रेस में हम दौड़े, खुद फर्स्ट हो, खुद ट्रॉफी ले और खुद अपनी पीठ थपथपाए। इसी को लेकर सरकार आपके द्वार का ये कार्यक्रम पूरा प्रोपेगेंडा के तहत पूरे राज्य में बनाया जा रहा है सरकारी पैसे से। और आपको भी पता है कि मुठरी बांध बांध कर, जैसा अमर बावरी जी ने कहा कि मुठरी बांध बांध कर इन सब एप्लीकेशंस को ठंडे बस्ते में फेंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, झाल मुड़ी खाया जाएगा, लेकिन इसका निष्पादन नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सोच समझ कर ये कदम उठा रही है कि विपक्ष के विधायकों को आमंत्रण नहीं दें।
अच्छा, अबुआ आवास की बात कही आपने, तो क्या लगता है कि अबुआ आवास आम जनता के लिए एक लॉलीपॉप है? देखिए, सरकार ने ये घोषणा अबुआ आवास की कब कही थी? आपको याद होगा कि जिस समय हेमंत सोरेन जी चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री आवास की आलोचना करते हुए कहा कि ये कबूतर खाना है और इसमें कुछ नहीं होने वाला, हम ऐसा एक आवास बनाएंगे जिसमें बहू भी रह पाएगी, माँ भी रह पाएगी, किचन भी होगा, बाथरूम भी होगा, 2 कमरे भी होंगे। ये बात है 2019 की, और आज क्या कौन सा ईयर है? 2023 खत्म हो रहा है, 24 आ जाएगा। और चुनाव के समय अगर आपको पुरानी आपकी घोषणा 2019 की याद आएगी तो इसको चुनावी स्टंट ही कहा जाएगा। और जिस प्रकार से आपने टारगेट सेट किया है कि 2 लाख पूरे प्रदेश में हम देंगे, तो आप बताइए कि घटपिट के जो प्रखंड से चलेगा गांव पंचायत पे और पंचायत से चलेगा गांव पे, तो मुझे लगता है एक आवाज भी पूरे राजस्व गांव में नहीं आ पाएगा। मुझे लगता है कि पंचायत में 2-3 आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और ये महज एक दिखावा और चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा। इसका लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिल पाएगा।